हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.3 के पार्ट थर्ड को सॉल्व करेंगे। देखो, इसके पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हम क्वेश्चन सेकंड तक सॉल्व कर चुके थे। ये क्वेश्चन थर्ड है जो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50 एंड फाइंड n एंड sn। यानी आपको देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म गिवन है a इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू 3, एक कॉमन डिफरेंस गिवन है। an इज इक्वल टू 50 मीन्स लास्ट टर्म गिवन है। आपको n एंड sn फाइंड करवा रहा है। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, sn होता है सम ऑफ n टर्म्स। बेटा देखिए, अब यहाँ पे जो n फाइंड करना है ना और एक sn फाइंड करना है, आपको बता देता हूँ बेटा, n फाइंड करने का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। तो फिर इसके लिए क्या करेंगे भाई, हम देखो जो गिवन होता है ना उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज में लेंगे। तो गिवन क्या है, ए डी एंड ए एन। तो ए एन का फॉर्मूला हम बेटा जानते हैं, तो सबसे फर्स्ट ए एन का फॉर्मूला यूज में लेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दीजिए। ए एन की वैल्यू क्या है बेटा 50 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है बेटा 5 प्लस एन की वैल्यू बेटा फाइंड करनी है -1 इंटू डी, डी की वैल्यू बेटा 3। 50 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 को n से मल्टीप्लाई करोगे बेटा 3n और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -3। ठीक है, तो 50 इज इक्वल टू 5 में से 3 को माइनस करोगे बेटा कितना 2 प्लस 3n। अब हमें वैल्यू n की फाइंड करनी है तो पहले +2 का ट्रांसफर करो बेटा। +2 का जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा बेटा -2 इज इक्वल टू 3n। 50 में 2 को माइनस करो क्या हो जाएगा बेटा 48 इज इक्वल टू 3n। बेटा वैल्यू n की फाइंड करनी है तो 48 अपॉन में 3 यानी कि क्या होगा बेटा 16। n की वैल्यू आ गई बेटा 16, यानी कि आपके पास एक आंसर फाइंड कर लिया आपने ना, n इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो अब आपको बेटा आगे क्या फाइंड करना है sn। तो sn का फॉर्मूला पुट कर दीजिए ny2 a प्लस an। ये वाला फॉर्मूला हम जब लगाते हैं बेटा जब आपको an गिवन होता है। तो देखिए वैल्यू पुट कीजिए, n की वैल्यू 16 अपॉन 2 a की वैल्यू बेटा 5 प्लस an की वैल्यू बेटा 50। ठीक है, तो 16 में 2 का डिवाइड करोगे कितना होगा 8 इंटू बेटा 5 में 50 को प्लस करोगे 55। दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40, 4 प्लस करोगे तो 44 यानी कि 440। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये सम कितना आया 440। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट थर्ड क्वेश्चन का। इसी टाइप से हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन सेकंड है बेटा, a इज इक्वल टू 7, a 13 इज इक्वल टू 35 एंड d फाइंड d एंड s13। यानी s13 फाइंड करना है, d फाइंड करना है। तो देखिए बेटा आपको गिवन क्या है a13 इज इक्वल टू 35। तो बेटा a13 का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल फॉर्मूला a प्लस 12d। ठीक है, इज इक्वल टू 35। यानी जिस टर्म्स की बात करते हैं ना उससे एक कम डी ले लेते हैं यहाँ पे। तो a की वैल्यू पुट करेंगे बेटा, a इज इक्वल टू कितना है 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35। ट्रांसफर कीजिए बेटा, +7 का ट्रांसफर जब RHS में करोगे तो बेटा क्या होगा 35 माइनस 7 यानी कि 12d इज इक्वल टू बेटा 28। आपको d की वैल्यू फाइंड करनी है तो बेटा आपका 12 डिवाइड में है, कहाँ पे आएगा, ये मल्टीप्लाई में है बेटा, कहाँ पे जाएगा डिवाइड में। तो देखो ये कट हो रहा है बेटा 4 से, 4 3 ज़ा 12 और 4 7 ज़ा 28 यानी कि 7 अपॉन 3। तो आपका बेटा एक आंसर तो ये आ गया। अब इसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, SN पूछ रहा है। ठीक है, SN फाइंड करवा रहा है S13। तो बेटा हम क्या करेंगे S13 फाइंड करेंगे। देखिए S13 SN इज इक्वल टू n अपॉन 2। देखो चाहो तो यहाँ पे a प्लस an वाला फॉर्मूला यूज में ले सकते हो। क्यों, देखो आपको S13 फाइंड करना है ना, तो S13 के लिए जो an रहेगा ना वो A13 रहेगा। ठीक है ना बेटा, मीन्स an आपको गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज में ले सकते हो। देखिए n की वैल्यू क्या है 13, 13 अपॉन 2 a की वैल्यू बेटा 7 और an की वैल्यू बेटा 35। ठीक है, तो 13 अपॉन 2 इंटू बेटा 7 में 35 प्लस करोगे 42
इसको कट करोगे बेटा 2 से तो 21 यानी कि 13 इंटू 21। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 वन जा 13, ठीक है, 1 कैरी, 13 टू जा 26, 1 प्लस करोगे तो 27, यानी आंसर आएगा 273। तो स्टेप से आपका बेटा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बेटा लास्ट क्वेश्चन जैसा ही सिंपल, A12 आपको गिवन, तो A12 का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, A प्लस 11D इज इक्व टू 37। तो बेटा A की वैल्यू क्या है फाइंड करनी है, प्लस 11 इंटू डी की वैल्यू क्या है बेटा 3 इज इक्व टू 37। तो बेटा A प्लस 11 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 33 इज इक्व टू 37। वैल्यू आपको A की फाइंड करनी है बेटा, प्लस 33 का ट्रांसफर करो तो क्या होगा -33, ठीक है। तो a इज इक्व टू क्या बचेगा बेटा, 37 में से 33 को माइनस करोगे तो 4, यानी देखो एक आंसर आ गया बेटा आपका। बेटा सबसे फर्स्ट ये सिंपल फॉर्मूला है कि आपको जो गिवन है ना आप उसका फॉर्मूला यूज में पुट कर दीजिए, है ना, तो आपके पास कोई ना कोई आंसर जरूर आएगा। देखो इफ आपसे फाइंड करवाया था ये आपका ऑटोमेटिक आ गया। अब आपसे S12 पूछ रहा है, नाउ S12 इज इक्व टू बेटा फॉर्मूला क्या है n/2। बेटा a प्लस ए एन यूज में ले सकते हैं, रीजन क्या है बेटा, S12 आपसे फाइंड करवा रहा था, A12 आपको गिवन है तो ये ए एन का काम करेगा, ठीक है ना। तो n की वैल्यू पुट कीजिए बेटा, n की वैल्यू 4, वो सॉरी n की वैल्यू 12/2, a की वैल्यू बेटा 4 प्लस ए एन इज इक्व टू 37। तो बेटा देखो 12 में 2 का डिवाइड करोगे 6 इंटू 4 में 37 प्लस करोगे तो बेटा 41। तो इसको प्लस कर लीजिए बेटा, कितना हो जाएगा 246। तो इस टाइप से आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद इसका नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, A3 इज इक्व टू 15, S10 इज इक्व टू 125, फाइंड D एंड A10। तो देखिए बेटा A3 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 2D इज इक्व टू 15। इससे आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते तो इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे इसको, एंड बेटा आगे आपको क्या गिवन है, S10 इज इक्व टू 125। तो बेटा S10 का फॉर्मूला लगाइए, n/2 2a प्लस n -1 इंटू डी इज इक्व टू 125। तो देखिए बेटा 10 में 2 को डिवाइड करोगे 5, 2a प्लस 9d इज इक्व टू 125। देखो 10 में से 1 माइनस करोगे 9d, ये 5 बेटा मल्टीप्लाई में इधर ट्रांसफर करोगे क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड 2a प्लस 9d इज इक्व टू 125 में 5 का डिवाइड करोगे बेटा 25। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आपके पास दो इक्वेशन है बेटा, दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं बेटा। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि यहाँ पे दो वेरिएबल है a एंड d, इन दोनों इक्वेशनों में बेटा किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, मींस a के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे तो नहीं है ना, यहाँ मैं a के कर रहा हूँ, सॉरी d के भी कर सकते हो आप। a का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो बेटा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा 2a प्लस 4d इज इक्व टू 30। इस इक्वेशन को बेटा मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और सेकेंड इक्वेशन आपके पास ये है 2a प्लस 9d इज इक्व टू 25। बेटा इसके बाद क्या करते हैं, हम दोनों इक्वेशनों को देखते हैं। जो वेरिएबल आपने इक्वल किया है ना, आपने कौन सा वेरिएबल इक्वल किया है बेटा, ए वाला वेरिएबल इक्वल किया है, ठीक है। तो इन दोनों के साइन कैसे हैं बेटा, सेम है ना, तो हम क्या करेंगे सबस्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे बेटा, सबस्ट्रैक्ट करेंगे। जब साइन सेम होता है, साइन अपोजिट होते हैं तो बेटा हम ऐड करते हैं ना। सबस्ट्रैक्ट करते टाइम क्या करते हैं बेटा, नीचे वाली जो इक्वेशन होती है ना उसके साइन चेंज कर देते हैं। जैसे ये सारे साइन प्लस के हैं ना तो सब माइनस के हो जाएंगे, यदि कोई माइनस का होता तो वो प्लस का हो जाता। अब बेटा ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। देखिए प्लस के 4d और माइनस के 9d, तो क्या बचेगा बेटा -5d इज इक्व टू 30 माइनस 25, यानी कि 5। वैल्यू आपको d की फाइंड करनी है। तो बेटा देखिए 5, ये -5 आपका मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा, डिवाइड में, और बेटा 5 में -5 का डिवाइड करोगे क्या आएगा बेटा -1, यानी कि d इज इक्वल टू -1। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे d फाइंड करवाया था बेटा, ठीक है। ये d की वैल्यू पुट कर दीजिए आप बेटा इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी, ठीक है ना। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू ऑफ d।
इक्वेशन फर्स्ट बेटा ये है a प्लस 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू बेटा -1 इज इक्वल टू क्या है बेटा 15। देखिए इस इक्वेशन में मैंने पुट किया है देखिए a बेटा +2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -2 इज इक्वल टू 15। -2 का ट्रांसफर करो बेटा 15 + 2 यानी a की वैल्यू क्या आएगी बेटा 17। ठीक है, a की वैल्यू भी आपके पास आ गई, d की वैल्यू भी आ गई। तो नाउ अब आपसे फाइंड क्या करवाया बेटा a10 फाइंड करवाया। तो a10 का शॉर्ट फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 9d। ठीक है, a10 का शॉर्ट फॉर्मूला क्या होगा बेटा a प्लस 9d। तो वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, a की वैल्यू 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू बेटा -1 यानी 17 प्लस 9 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -9 यानी क्या आ जाएगा बेटा 8। ठीक है, तो ये आपका A10 हो गया। इस टाइप से ये आपका बेटा थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यदि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए, क्लास अच्छी लगी है तो बेटा क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और एक प्यारा सा कमेंट्स करें बेटा।